नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस और मैं हूं आपका दोस्त सनी। आए दिन लगातार दिल्ली एनसीआर और आउट ऑफ दिल्ली में फैशन शोज का धमाका आप लोगों को रोज दिखता रहता है हमारे चैनल के माध्यम से। अभी हाल ही में आशीर्वाद कंसल्टेंट्स के द्वारा आगरा में बहुत बड़ा फैशन शो किया गया, मिस मिसिज वुमेन ऑफ सब्सटेंस, जिसके अंदर जो कि प्रीति खन्ना ने मिसिज गोल्ड का टाइटल जीता। आज हम मौजूद हैं इंदिरापुरम में और हम पहुंचे हैं प्रीति खन्ना के घर, जहां पर हम देखते हैं कि क्या लाइफस्टाइल है प्रीति खन्ना का। मैनेजर के रूप में काम करती थी और वहां से वो उठकर आगरा पहुंची और आगरा पहुंचकर उन्होंने जो मिसिज गोल्ड का टाइटल जीता, उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो रहती कैसे हैं, वो फिटनेस कैसे देखती हैं अपनी, किस तरीके से वो वर्कआउट करती हैं, आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। जैसा कि हमने बताया कि इस वक्त हम मौजूद हैं मिसिज गोल्ड विनर जो कि पेजेंट जीत के आई हैं आगरा के अंदर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे प्रीति खन्ना जी उपस्थित है पूरी फैमिली के साथ। आप देख सकते हैं उनके फादर, मदर और हस्बैंड और यहाँ तक कि बेटा तक बैठा हुआ है। प्रीति खन्ना जी का क्या लाइफस्टाइल है, किस तरीके से ये रहती हैं, किस तरीके से प्रीति जी ने पेजेंट जीता, उनके हस्बैंड ने किस तरीके से उनको सपोर्ट किया, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से वो वर्क करती हैं, जैसे कि बात करेंगे इनसे किस तरीके से इन्होंने पेजेंट जीता और किस तरीके से इनके सपोर्ट में इनकी पूरी फैमिली रही, इनके हस्बैंड रहे। और सीधी सी बात है कि वाकई में इतना बड़ा पेजेंट एक इंदिरापुरम से निकलकर लड़की जाती है आगरा में। मैम बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम, घर आने का मौका दिया और हमें जैसे ही पता लगा कि आप पेजेंट जीत के आई हैं, हमारी टीम नहीं रुक सकी, हम सीधा आपके घर चले आए। तो हाउ यू आर फीलिंग टू सी अस? मीडिया घर पे आए, इससे बड़ी अचीवमेंट तो शायद इस क्राउन से भी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है कि मीडिया आपके घर पे आए। इसका मतलब आपने बाखूबी कोई तरक्की की है। जैसे कि मैम पता लगा कि इंदिरापुरम की एक लड़की आगरा जाकर आपने पार्टिसिपेट किया। आशीर्वाद कंसल्टेंट्स बहुत अच्छी कंपनी है, ब्यूटी पेजेंट वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करती है। उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने आपको सपोर्ट किया, आप आगरा तक पहुँच गई। जी, तो ये जर्नी ऐसे ही नहीं शुरू हुई। पहले ड्रीम्स देखे थे, उनको सक्सीड करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़े। फिर हमें ऑर्गेनाइजर्स इतने ज़्यादा सपोर्टिव मिले कि उन्होंने हर पड़ाव पे, हर फेस पे हमें बहुत सपोर्ट किया। बहुत कुछ सीखने को मिला इस पेजेंट के बाद। क्या लगा मैम जब आप यहाँ पे अपने हस्बैंड से बात करी, क्योंकि आप एक शादीशुदा हैं, आपका बच्चा है, आप घर की गृहिणी भी कहलाती हैं क्योंकि काम आप संभालती हैं। हस्बैंड से जब इस बारे में बात करी तो हस्बैंड नहीं सपोर्ट करते, बहुत महिलाओं के नहीं करते। क्या था हस्बैंड का फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू? जब मैंने ये रात को 12:30 बजे की बात है कि मैंने इनसे ये बात शेयर की थी। ऑफिस से आए थे, थके हुए थे, वॉक पे गए, तब भी टाइम नहीं मिला। तो रात को 12:30 बजे सोते हुए मैंने इनसे बोला कि ऐसे ऐसे एक पेजेंट है, ये डिटेल्स हैं, मुझे उसमें शामिल होना है, मुझे पार्टिसिपेट करना है। इन्होंने सिर्फ 3 वर्ड्स यूज़ किए, गो एंड फ्लाई। बट कुछ तो सोचा होगा उन्होंने कि मतलब गो एंड फ्लाई एकदम से कह दिया, मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस। वो अच्छी बात है कि आपका प्यार बना रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ तो माइंड में सोचा होगा कि जा रही है, फर्स्ट टाइम जा रही है, कैसा माहौल है, कैसा नहीं है, बिकॉज फैशन इंडस्ट्री इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम आईआईटी। जी बिल्कुल है, लेकिन शायद उनको मेरे ऊपर शुरू से ही एक तरह का कॉन्फिडेंस रहा है। उनको मेरे डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंस रहा है। मैंने शायद ही कभी कोई लाइफ में गलत राह चुनी हो, तो इसलिए उन्होंने इस पे इतना ज़्यादा गौर नहीं किया। हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड एक आईटी कंपनी है, सोनेट माइक्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, उसमें डायरेक्टर। वो कभी तक नहीं गए होंगे फैशन शो अटेंड करने, लेकिन आप उनको स्टेज तक ले गई क्योंकि आपने वो सफ़र उनको दिखाया। जी, उनको फैशन स्टेज तक क्या जाना, वो तो अभी भी मेरे ऊपर इतना डिपेंड रहते हैं। कहीं जाना होता है कि क्या शर्ट पहननी है, उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन में ट्राउज़र पहनना है, तो वो तो उस जर्नी से बहुत बहुत दूर हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे सपोर्ट पूरा किया है हर चीज़ के अंदर। यहाँ से जब आप आगरा के लिए निकली थी तो किस तरीके से पेरेंट्स का सपोर्ट था? क्योंकि माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं, खासकर बेटियाँ पराई धन होती है। जब बेटी पैदा होती है माँ बाप समझ जाते हैं कि बेटी को पाल पोस के बड़ा करना है, उसकी शादी करनी है, क्योंकि बड़े पूर्वज बहुत लोग कहते थे कि बेटी पराया धन कहलाती है। फिर भी माँ बाप का इतना सपोर्ट होना, शादी के बाद भी माँ बाप की परमिशन देना, ये भी बहुत बड़ी बात है मैम। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। मेरे पेरेंट्स इन ख्यालात के थे ही नहीं, लेकिन आज शायद मेरे से ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं। मुझे ज़्यादा पुश करते हैं इन चीज़ों को पार्टिसिपेट करने के लिए। इनफैक्ट जितने भी जैसे टैलेंट राउंड था या बॉस लेडी राउंड था, उसमें मुझे क्या बनना है, क्या अटायर लेना है, क्या भूमिका निभानी है, ये मेरी मम्मी और मेरी ही क्रिएटिविटी है। ऑर्गेनाइजर्स मैम हर तरीके अलग अलग होते हैं, ऑर्गेनाइजर शो के अलग होते हैं, कोई लोग से बन नहीं पाती, कुछ लोग से बहुत अच्छा रिलेशन बन जाता है। आपकी क्या फीलिंग्स थी?
ऑर्गेनाइजर्स ही ऐसे हैं जिनके साथ मैं लॉन्ग टर्म काम करना चाहूँगी, उनके साथ जुड़ना चाहूँगी अगर वो मुझे मौका देंगे तो। मेरी तरफ से उनके साथ ये जर्नी कभी ख़त्म नहीं होगी। हाँ, उनको मेरे से अच्छे कंटेंटर्स मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन मैं उनके साथ ये रिलेशन ताउम्र निभाना चाहूँगी। जब फैशन शो की जो रैंप होती है 10 से 15 फीट की, जब उस पर एक कंटेस्टेंट चलती है तो वो 10 के 15 मिनट का जो फुट का रैंप होता है उसी में पता लग जाता है उसका कॉन्फिडेंस, वे ऑफ टॉकिंग, स्किल्स, हार्ड वर्क, सारा कुछ उसी के अंदर पता लग जाता है। व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द रैंप, क्या फील था? क्योंकि सामने हस्बैंड थे, पूरी फैमिली थी, फर्स्ट टाइम आपको देख रही थी और इतने बड़े से बड़े जजेस थे। जहाँ तक मैं जानता हूँ सेलिब्रिटी मान्या सिंह थी और सेलिब्रिटी सिंगर वीर दहिया भी थे। वो जो वॉक था रैम्प पे, वो रैम्प बहुत छोटी लग रही थी बेसिकली, क्योंकि और ज़्यादा अपने आप को मतलब एक प्रेजेंट करने का दिल था। तो रैम्प एक्चुअली छोटी नहीं थी, बट ख्वाब इतने बड़े थे कि लग रहा था कि मैं चलती रहूँ चलती रहूँ चलती रहूँ। मैंने उस रैम्प वॉक को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बाकी जहाँ तक कॉन्फिडेंस या डरने की बात है, डरना बिल्कुल नहीं लगा था, एंजॉय किया मैंने उस जो आपने क्राउन पहना हुआ है, क्राउन आपको वहाँ पहनाया गया और सेलिब्रिटीज़ के साथ आपकी फ़ोटोज़ हुई, फ़ोटोशूट हुआ, 3 दिन का स्टे हुआ। घर से बच्चे को अलग रखकर एक माँ नहीं रह सकती, लेकिन 3 दिन बच्चे के बिना वहाँ पर आप एक अलग जोन में थे। मतलब जिसने कभी वो दुनिया ना देखी उसको वहाँ पहुँचा दिया जाए लाइक अ एलियन। तो कैसा फील हो रहा था मैम 3 दिन? बिल्कुल 3 दिन फैमिली से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड रही हूँ। शायद ही पूरे 24 आवर्स में मेरी 1 मिनट से ज़्यादा किसी से भी बात हुई है। लेकिन क्योंकि इतना जोन वहाँ पे हाई इंटेंस था, इतना कंपटीशन हाई इंटेंस था कि फैमिली की तरफ सच में ध्यान देने का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला। सिर्फ ये था कि फैमिली के लिए पूरी लाइफ बची है। फैशन शो होता है तो सबसे बढ़िया जो बात होती है वो ग्रूमिंग की होती है कि ग्रूम किसके कैसे किया जा रहा है, मेकअप कैसे किया जा रहा है, लड़की की आइज कॉन्टैक्ट कैसा है। तो आपको ग्रूम किसने किया? मुझे ग्रूमिंग मिसेस तरनदीप कौर ने किया है और उन्होंने बहुत ही पोटेंशियल लेडी हैं वो, और उनको ही मैं अपना आइडल मानती हूँ आज की डेट में, और बहुत अपना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट दिया है एंड आई अप्रिशिएट हर वर्क। क्या मैसेज रहेगा मैम? मतलब लोग जो देख रहे हैं आपको, आगे आप और भी इस लाइन में कंटिन्यू करोगे, बट आप अब लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हो। तभी आपके घर हम लोग आए हैं, कवरेज करने आए हैं। जो लोग आपको देखकर आपको इंस्पिरेशन मानते हैं, जो आपसे जूनियर हैं, क्या है इस लाइन के अंदर, कैसे वो लड़कियां परस्यू करें? क्योंकि बहुत की फैमिलीज नहीं अलाउड करती। आई थिंक कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि लाइफ इज़ ग्रांटेड टू यू वंस, यू डोंट नो व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट। तो हर मोमेंट को जिएं, हर पल को जिएं अपने लाइफ के, हर किसी की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें और अपने सपनों को उड़ान भरने के लिए एक मौका दें। अगर आप कोशिश करेंगी, दुनिया की कोई भी चीज़ आपको आपके मुकाम तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। तो प्रीति खन्ना जी जो रैंप पर चली आगरा के अंदर, उनके अंदर वो रैंप का जो रैंप तक वॉक थी, वहाँ से लेकर इंदिरापुरम से यहाँ से ले जाना और आगरा तक का जो सफ़र था, उसमें दीपक जी का बहुत बड़ा योगदान था। जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। दीपक जी, सबसे पहले तो प्रीति जी के आप हस्बैंड हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि मिसिस गोल्ड की विनर वो जीत के आई हैं। थैंक यू सो मच। और ये डेफिनेटली ये सभी लोगों का प्यार, सभी लोगों का एफर्ट्स है इसके पीछे, और डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दीपक जी, सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि जब उन्होंने जैसे कि बताया, पहले वीडियो स्क्रीन पे वही थी चैनल पे, कि 12:30 बजे रात में वो आपसे शेयर करती हैं, आप कुछ बात कर रहे होते उस टाइम वो आपको एकदम से बताती हैं, आप बिना कुछ सोचे समझे एकदम से डिसीजन आप ले लेते हैं कि ओके गो इट। कुछ तो सोचा होता ये कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। नहीं, एक चीज़ मैं डेफिनेटली आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि प्रीति से जब मेरी मैरिज भी हुई थी और वो एक लव मैरिज थी, और मैं बहुत, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। एज एन मतलब हस्बैंड वाइफ से पहले हम बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप में एक दूसरे पे विश्वास, वो बहुत ज़्यादा है और वो शुरू से है। दूसरी बात ये है कि हाँ, डेफिनेटली क्योंकि टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम मेरा भी रहता है, एज एन बिजनेसमैन मैं भी ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा रहता हूँ, तो ये चीज़ों को देखते हुए डेफिनेटली उसने जब उन्होंने मुझसे रात को 12:30 बजे ये पॉइंट रखा, तो मुझे पता है कि जो भी उन्होंने डिसाइड किया होगा वो बहुत सोच समझ के पूरा प्लानिंग के संग किया होगा। तो डेफिनेटली मेरा गो अहेड केवल ये नहीं था कि हाँ मैंने एक लाइन सुनी और मैं गो अहेड कर दिया। मुझे पता है कि उन्होंने जो भी प्लानिंग करी है वो प्रॉपर प्लानिंग के संग करी होगी। कैसा लग रहा था सर जब ये ब्यूटी पेजेंट के लिए रेडी हुई और यहाँ से 3 दिन के बिना आपको बोल के गई कि मैं 3 दिन बाद आऊँगी, 3 दिन का शो है, तो एक घर की मैनेजमेंट, एक एज अ हाउस वाइफ, बिजनेस वूमेन वो हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर वो हैं, गृहिणी वो हैं, बच्चे हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं,
इन सबको छोड़ के 3 दिन मतलब आपको कैसा मेंटेन किया, आपको कैसा लगा? नहीं, सबसे अच्छी बात प्रीति की हमेशा से ये रही है कि डेफिनेटली वो जब भी घर से बाहर जाती हैं, इससे पहले भी देखिए घर से जाना, कोई ना कोई फेस्टिवल, कोई ना कोई फैमिली फंक्शन, मैरिज के लिए भी वो बाहर जाती ही हैं। और ऑब्वियसली वो एक वर्किंग वूमेन है, तो पहले भी वो कहीं ना कहीं बाहर जाती थी। पर जब भी वो बाहर जाती हैं तो वो घर के जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, या पीछे किस तरीके से मैनेज होगा, किस तरीके से फूड का अरेंजमेंट होगा, किस तरीके से मेरे टिफ़िन का अरेंजमेंट होगा, एवरी अरेंजमेंट, वो सारे अरेंजमेंट वो कर जाती हैं। वो सारे उनकी बैकअप स्ट्रैटेजी, क्योंकि उनकी प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और वो प्लानिंग 100% उनकी सक्सेस होती है। इनके जो ऑर्गेनाइजर थे आशीर्वाद कंसल्टेंट, क्योंकि आपने कुछ तो इंक्वायरी करी ही होगी, अगर आपकी वो वाइफ है, आपकी लव मैरिज हुई है, आपकी फ्रेंड है, अगर हम भी किसी अपने रिलेटिव को भेजेंगे या वाइफ को भेजेंगे, हम पहले इंक्वायरी करेंगे। तो आशीर्वाद कंसल्टेंट्स के बारे में आपका क्या कहना है? बल्कि आप खुद आगरा गए, उनका ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, हार्ड वर्क, मैनेजमेंट, ऑल द प्रोटोकॉल्स ऑफ कोविड-19 दे हैव फॉलो, आपको कैसा लगा? देखिए, जब सबसे पहला एक मीडिया कवरेज हुआ था जिसमें उन्होंने मथुरा के अंदर डेफिनेटली उनको बुलाया था कि आप लोग एक बार आइए मिलने के लिए, वो मीडिया कवरेज होगा, और जब मीडिया को उन्होंने इंट्रोड्यूस भी किया था, तो मैं पहले मीटिंग में भी मैं गया था, और मैं लास्ट आगरा में भी जब फाइनल हुआ राउंड में गया, क्योंकि डेफिनेटली एज एन हस्बैंड, देखिए हम अपनी फैमिली मेम्बर को डेफिनेटली फुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सेफ्टी और हर कंसर्न को लेकर एज एन हस्बैंड मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी समझता हूँ। इसी चीज़ों को देखते हुए मैं डेफिनेटली जहाँ भी उनको मेरी ज़रूरत थी मैं अवेलेबल था। कैसा लग रहा है सर, अब ये पेशेंट जीत चुकी है और लगातार उनके इंटरव्यू सोशल मीडिया पे, रील्स, इंस्टा, सब उनका ऑटोमेटिकली फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। प्रीति खन्ना को आज बहुत लोग जानते हैं, पहले 10 जानते तो अब एटलीस्ट 100 से ऊपर तो जानने लगे हैं। नहीं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है डेफिनेटली, क्योंकि कोई भी सेलिब्रिटी जब बनता है तो उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली भी एक सेलिब्रिटी बन जाती है, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी फीलिंग है और डेफिनेटली बहुत प्राउड फील हो रहा है। क्या मैसेज रहेगा लोगों को, उन हस्बैंड्स को खासकर, क्योंकि बहुत लोग ओवर पॉसेसिव होते हैं, नहीं अलाउ कर पाते हैं, लेकिन नहीं अलाउ के कारण जो वाइफ का ड्रीम होता है या उनके घर में जो महिला है, बच्ची है, उसका जो ड्रीम होता है, वो माँ बाप के डर के कारण, पति के डर के कारण या किसी से भी डर जिससे वो अफ्रेड होती हैं, वो ड्रीम मर जाता है। नहीं, डेफिनेटली मैं जितने भी हस्बैंड्स हैं या फैमिली के लोग हैं उनको यही पहले बोलूँगा कि पहले तो आप अपने फैमिली के साथ ही अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास करें। विश्वास बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डेफिनेटली अगर वो आपकी वाइफ है या आपके बच्चे की मदर है या वो आप बहू है, बट उससे साथ साथ उसका अपना भी एक पर्सनल लाइफ है, तो डेफिनेटली उसकी पर्सनल लाइफ में जो उसकी उड़ान है वो आई थिंक आप उसको सपोर्ट करें, और जब आप उसकी उड़ान को सपोर्ट करेंगे तो वो भी आपकी उड़ान को सपोर्ट करेगी। इसी को फैमिली कहते हैं। आई थिंक इसी का नाम फैमिली है। बहुत बड़ा अहम रोल होता है एक माँ का जीवन में, और बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनकी माँ होती है। प्रीति खन्ना जी के इस वक्त घर में पूरी टीम समाचार 24+ की मौजूद है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि इंदिरापुरम से जो प्रीति खन्ना जी निकली थी आशीर्वाद कंसल्टेंट की एक हाथ पकड़ के, और वो आगरा से मिसिस गोल्ड का टाइटल जीत के जब वापस आई, और उनको जानी मानी इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी ग्रूमर तरनदीप कौर ने जब उनको ग्रूम किया और रैंप पर वो जीत कर उन्होंने जो क्राउन हासिल किया, इनकी माँ को कैसा लगता है ये चीज़, और किस तरीके से माँ बाप का सपोर्ट इनके साथ था, बात करेंगे प्रीति जी की मम्मी से। आंटी, सबसे पहले तो नमस्ते। नमस्ते बेटा। कैसा नमस्ते। लग रहा है कि बेटी घर में, इंदिरापुरम में आप लोग रहते हो, गाजियाबाद में आपका रेजिडेंस है, मैरिड है प्रीति, लेकिन जब प्रीति यहाँ से गई कि मैं एक पेजेंट करने जा रही हूँ जो आज से पहले कभी नहीं किया, शादी से पहले उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था, आपने कैसे परमिशन दी? हाँ, बस हमने भी उसके पैशन को देख के परमिशन दी, क्योंकि हमें मालूम था कि जिस काम में वो हाथ डालती है उसको वो बड़े ही अच्छे तरीके से करती है। हमें विश्वास था कि जो भी कर रही है अच्छे के लिए कर रही है। मैं सच में बताऊँ, मुझे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि वो विनर होके ही आए। मेरे लिए तो तभी विनर बन गई थी जब उसने इसमें अपना हिस्सा लिया था। जैसे आप बता रहे हैं कि प्रीति जी जो कहती हैं आप कह दे तो कर लो, तो ये तो वही बात होगी, बच्चा अगर खिलौने की जिद करेगा तो बच्चे को कभी तो मना किया जाएगा, बट फर्स्ट टाइम इतना बड़ा स्टेप लेना, लाखों लोगों के सामने पेजेंट जो हुआ है उनके सामने अपनी बेटी को रैंप पर अलाउड करना हर किसी के माँ बाप नहीं करते, इसलिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। देखिए, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। जिस टाइम हमारे रोक टोक की टाइम था, जब ये बच्चे स्कूल कॉलेज में करते थे, तो हमारी नज़र हमेशा इनके ऊपर रहती थी कि कहीं बच्चे गलत रास्ता ना चुन ले। तब इन्होंने हमारे ऊपर एक ऐसा विश्वास हमें दिया कि नहीं, हम
सही करेंगे। अब ये इस स्टेज पर आ गई थी, मैच्योर हो गई है, हस्बैंड इसको मिला है, बेबी है, इसका अपना सोसाइटी में एक नाम है, इसलिए हम दोनों का अब एक विश्वास हो गया था कि अब जो बच्चे करेंगे अपना सोच समझ के करेंगे। हाँ, एक टाइम था ऐसा जब हमारी नज़र पूरे इनके ऊपर रहती थी कि ये बच्चे कहीं गलत रास्ते पे ना आ जाए। जब प्रीति ये टाइटल जीत के आई तो प्रीति जी का स्वागत भी किया गया। प्रीति जी की जो ग्रूमिंग हुई वो भी बहुत अच्छी ग्रूमर के द्वारा हुई। ऑर्गेनाइजर्स भी आप लोगों ने देखे, आप खुद आगरा में थे। तो जब प्रीति रैंप पर आ रही थी, मतलब एक फीलिंग होती है कि जब बच्ची स्कूल के लिए जाती है माँ सामने होती है, अब रैंप पर जब वो आ रही थी तब आप, फादर, हस्बैंड तीनों सामने थे, तो वो फीलिंग किस तरह से रिलेट करते हैं एज अ माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ जी, आपने सही पूछ रहे हो। एक्चुअली जब प्रीति वहाँ जाने लगी थी तो उसने हमें बोला था, मम्मी पापा आप लोग मेरा फाइनल राउंड देखने आना। तो मैं सोच रही थी मैं क्या करूं, पर थैंक्स टू माय हस्बैंड, इन्होंने पूरा बड़े खुले दिल से बोला कि हम प्रीति का शो देखने जाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात, जब भी यही शो मैं टीवी में देखती थी तो उसको मैं ऐसे चलते फिरते देख लेती कि हाँ रैंप वॉक हो रहा है, पर जब मैंने उस प्रोग्राम को लाइव देखा तो थैंक्स, मैंने उसको लाइव देखा, अपनी बेटी को लाइव देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे अपने आप पे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरी बेटी है जिसके लिए इतनी क्लैपिंग हो रही है। कैसा फीलिंग था उस टाइम? फीलिंग मैं आपको अपने वर्ड्स में नहीं बयान कर सकती। जो अंदर एक माँ बाप की खुशी होती है उसको हम नहीं बयान कर सकते। बस यही है कि बहुत ही अच्छा लगा और थैंक्स उस ऊपर वाले का कि उस बच्चों को ये शोहरत दी है, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं। मेरी बेटी ने कोई गलत काम नहीं किया, हर चीज़ को उसने बखूबी निभाया है। तो इसलिए मुझे इस बात पे गर्व है, बहुत ही गर्व है। अगर आपसे एक सवाल बनता है कि बाप का नाम ही बेटा और बेटी आगे वंश लेके जाता है, और जैसे कि प्रीति जी का अगर नाम जोड़ा भी जाएगा तो यही जोड़ा जाएगा कि वो आपकी बेटी है। तो अगर मैं आप खुद एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, बहुत अच्छी पोजीशन से आप रिटायर्ड हैं, लेकिन मैं अगर आज की बात करूं, जो सोशल मीडिया और जो लोगों को दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो लोग ये कहते हैं कि प्रीति जी के पापा आप हैं, और पहले ये कहते थे कि आपकी बेटी प्रीति है। तो दोनों का मतलब आप समझ रहे हैं, तो कितना लग रहा है आपको डिफरेंस? नहीं, बहुत प्राउड फील होता है जब बच्चे पेरेंट्स जो हैं बच्चे के नाम से जाने जाएं, तो ये भी इससे बड़ी बात और पेरेंट्स के लिए क्या हो सकती है। जब छोटे होते हैं बच्चे वो पेरेंट्स के नाम से जाने जाते हैं, जब बच्चे बड़े हो गए, सक्सेसफुल हो गए, एक नाम ले लिया उन्होंने, तो उन्हीं के नाम से हमारा नाम जुड़ा हुआ होता है। जब प्रीति ने बताया, जैसे कि ये आंटी बता रही हैं कि आप मेरा फाइनल राउंड देखने आना, मतलब माँ बाप को उस चीज़ पे इनवाइट करना जो उनकी ड्रीम्स है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा रिस्क लेके प्रीति भी खुद गई थी। प्रीति के दिल के अंदर जो था वो हम लोग बखूबी समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत पेजेंट शो हम कवर करते हैं, उसके अंदर ये था। आपको इनवाइट किया कि आप मेरा फाइनल राउंड देखने आना, आपको कैसा फील था? नहीं, हमें विश्वास था क्योंकि ये जिस रास्ते पर जाएंगी उसमें सक्सेसफुल होंगी, अपने पूरी उससे शिद्दत से, अपनी पूरी लगन से उस काम को करती हैं। अभी तक तो हमें इतना टाइम हो गया था इनको देखते हुए, कभी इन्होंने हमें फेलियर नहीं दिखाया और हमेशा सक्सेसफुल रही। तो इसलिए हमें इस चीज़ का पूरा विश्वास था कि जिधर कदम ये बढ़ाएंगी वो कदम एकदम सक्सेसफुल रहेगा। एक सवाल आपसे रहेगा, लोग कहते हैं कि दामाद भगवान का रूप होता है। हर किसी के घर में अलग अलग रिलेशंस होते हैं, दामाद के साथ, हस्बैंड के साथ अलग। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि किस तरीके, क्योंकि आपकी प्रीति बेटी है, आपने जब मैरिज करी तो सोच समझ के ही किया होगा, अपनी बेटी अच्छे घर में ही देता है बंदा, तो उस हिसाब से किस तरीके के दीपक सर कोऑपरेटिव हैं? बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, एकदम। वो दामाद नहीं, बेटे हैं हमारे। और हम अगर कभी उन्हें दामाद कह भी देते हैं उनको भी इस बात का बुरा लगता है, वो कहते नहीं मैं तो आपका बेटा हूँ। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल बेटा बेटे से बढ़कर है ये, और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। आप क्या कहेंगे? देना चाहूँगी कि मेरे पास वर्ड नहीं है, मुझे अपनी बेटी से भी बढ़कर है। उसने कभी हमें दामाद बन के नहीं दिखाया, शायद ऐसा बेटा भी ना कर पाए जितना वो हमारा करता है। मेरे पास उसके लिए वर्ड नहीं है। बहुत ही हमें किस्मत वाले हैं, हमें ऐसा बेटा मिला है, तो इसके लिए मेरे पास प्रीति अब आगे यही सब करना। ऐसी बात है, जब मैं प्रीति के घर जाती हूँ तो मैं प्रीति से फ़ोन पे ये पूछती हूँ कि प्रीति दीपक कब आएंगे। नहीं तो अक्सर जब माँ बेटी के घर जाती है तो वो यही चाहती है कि दामाद घर में ना हो, ताकि मैं अपने मन की बात कर सकूँ। बिल्कुल सही बोल रहे सच में दिल से कह रही हूँ, इसमें मैं इंटरव्यू के लिए नहीं, मैं क्या चाहती हूँ जब मैं जाऊँ तो मेरा बेटा मुझे मिले। अब आगे प्रीति अगर यही सब करेगी, क्योंकि प्रीति को अब लोग चाह रहे हैं,
प्रीति से इंस्पायर हो रहे हैं। बहुत सारी जो यंगस्टर्स हैं, लड़कियां हैं, वो प्रीति से सीखेंगी। जैसे प्रीति अपने सीनियर से सीखी है, एक टाइम पे प्रीति को लोग एज अ गेस्ट भी बुलाएंगे, प्रीति लोगों के लिए मोटिवेशनल भी साबित होगी। जो आधा इंस्टाग्राम सोशल मीडिया अभी से शुरू हो चुका है, तो आपका किस तरह से उसके साथ दोबारा सपोर्ट रहेगा? हाँ, दोबारा सपोर्ट यही है हमारा। मैं उसको यही, हमारे दोनों की कहना है कि अपनी फैमिली लाइफ को प्रायोरिटी देना बेटा, है ना, फैमिली लाइफ को प्रायोरिटी देना, और आगे जितना आप जा सकते हो जाओ। कोई इसको अपना ऐसा नहीं कि आपने बहुत अपना पैशन से सफ़र होके करना है। हमारे लिए आप विनर हो, भगवान ने सब कुछ दिया है। आप अगर आपकी किस्मत में जितना जाना आगे हुआ जाओ, पर किसी चीज़ की वरी मत करो और अपने फैमिली को सबसे पहले प्रायोरिटी दो। लाइफ और ऑफिस है, घर है, इन सब के अंदर बैलेंस बना के रखना है। अपना जहाँ जैसे ठीक लगे उस हिसाब से बैलेंस रखना है। बाकी हमारी विशेष है खूब आगे बढ़े, हम इसको ना रोकेंगे नहीं। बाकी जैसे इसकी किस्मत है इसको आगे ले जाएंगे।